आपका स्वागत है न्यूज़पेपर टाल्क में। चलिए आपको एक नई खबर फिर से सुनाते हैं। मौत के बाद भी मां के सीने से लिपटी दिलशान को देखकर टूट गए उसके पिता। सिर्फ एक ही बात कही। जबलपुर हादसे में दिल्ली के मरीना की ममता ने रूह कपा दी। डूबते क्रूज मुंडो ने प्रताप के बेटे दिलशान को अपने कवच में सुरक्षित रखा। रेस्क्यूअर टीम की दोनों के शव इसी हालत में मिले। सिस्टम की लापरवाही ने एक मां की बलिदान और पिता की उजड़ी दुनिया की दर्दनाक दास्तां लिखी है। पोस्टमार्टम के बाद पत्नी और बेटे का हाल देखकर पिता प्रदीप मसीह क्या बोले, चलिए आपको बताते हैं। कुदरत बेरहम होती है, ना वो उम्र देखती है ना वो रिश्ते की तरफ, लेकिन उस प्रलयकारी अंधेरे में भी कुछ चमक रहा था, तो वो था मां की ममता। जबलपुर के बरगे ट्रेन में हुए एक हादसे ने कई परिवारों को उम्र भर का जख्म दिया है, लेकिन दिल्ली की ऐसी कहानी सुनकर आज हर आंख नम है। ये कहानी एक ऐसी मां की है जिसने डूबते जहाज और मौत के शोर के बीच अपने जान की फिक्र छोड़कर अपने कलेजे के टुकड़े को आखिरी सांस तक अपने बाहों के कवच में सुरक्षित रखने की कोशिश की। गुरुवार की वो शाम दिल्ली के खजन बस्ती थाना से आए प्रदीप मैसी के परिवार के लिए खुशियां के सौगात लेकर आई थी। प्रदीप, उनकी पत्नी मरीना और 4 साल का बेटा दिलशान क्रूज पर सवार होकर नर्मदा की लहरों का आनंद ले रहे थे। अचानक मौसम ने करवट ली। प्रदीप बताते हैं कि हवाएं आसमानी रूप से तेज हो गई। क्रूज के कप्तान ने सबको नीचे जाने को कहा। खिड़कियां बंद कर दी गई, लेकिन मौत ने तो अपना रास्ता बना लिया था। अचानक 8 से 10 फीट ऊंची लहरें उठी और पानी के भारी दबाव से क्रूज के खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। कुछ ही सेकंड में क्रूज पलट गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अंधेरा, डूबती सांसें का शोर था और उसी शोर के बीच मरीना ने जो किया वो ममता की पराकाष्ठा थी। जैसे ही क्रूज पलटा, पानी अंदर भरने लगा। मरीना को समझ आ गया कि वक्त बहुत कम बचा है। उन्होंने अपनी जान बचाने के बजाय 4 साल के मासूम दिलशान को अपनी जैकेट के भीतर सीने से लगा लिया। लहरों के थपेड़े उन्हें दीवार से टकरा रहे थे, पानी फेफड़ों में भर रहा था, लेकिन मरीना की पकड़ दिलशान से ढीली नहीं हुई। हादसे के करीब 14 घंटे बाद जब आर्मी की डाइविंग टीम मलबे के भीतर पहुंची तो टॉर्च की मध्यम रोशनी में गोताखोरी के रोंगटे खड़े हो गए। मरीना का शव पानी की गहराई में मिला, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उन्होंने दिलशान को इस कदर जकड़ रखा था कि मानो वो अभी भी उसे पानी की उस दैत्य से बचा रही हो। मौत की आखिरी हिचकी तक मरीना की बाहें अपने बेटे के लिए कवच बनी रही। ड्राइविंग टीम के सदस्य ने बताया कि ममता का वो बंधन इतना मजबूत था कि दोनों की शवों को अलग करने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। शनिवार की सुबह जब मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव प्रदीप मैसी को सौंपे गए तो वहां मौजूद हर शख्स के रूह कांप गए। बदहवास प्रदीप ने जब अपनी पत्नी मरीना और अपने बेटे दिलशान के चेहरे से कफन हटाया तो वह सूध-बूध खो बैठे। वो बार-बार अपने बेटे का ठंडा पड़ चुका हाथ चूमते बिलखते हुए कह रहे थे कि राजा बेटा उठ जा, चुप मत रह, देखो पापा आए हैं, कुछ तो बोल। प्रदीप कभी अपनी पत्नी को आवाज देता, कभी अपने बेटे को उठाने की कोशिश करते। अस्पताल के गलियारे में गूंजती उनकी चीखें एवं सिस्टम की लापरवाहियों, कुदरत की बेरुखी पर सबसे बड़ा सवाल यह निशाना खड़ा कर रहा है। इस कहानी के पीछे सिस्टम की कड़वी हकीकत भी है, जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया है। यात्रियों का यह आरोप है कि जैकेट सिर्फ सोपोसी बनी थी। संकट के समय वो लोगों के पास थी ही नहीं। तेज हवा और मौसम की चेतावनी के बावजूद क्रूज को बीच मझधार में क्यों ले जाया गया? चश्मदीद के मुताबिक क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोग थे। यह चालक इस स्थिति को संभालने में नाकाम रहा। प्रदीप मैसी अब अपनी बेटी के साथ दिल्ली अकेले लौटेंगे। उनके पास सिर्फ मरीना की वह बहादुरी याद है, दिलशान की अधूरी यादें, बरगी जैम की वो लहरें भले ही अब शांत हो गई हैं, लेकिन इस माँ बेटे मरीना और दिलशान की जंग की दास्तां जबलपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दफन हो गई हैं। रेस्क्यू टीम जब दोनों शवों को एक साथ लेकर आए तो किनारे पर खड़ा हर शख्स अपने आंखों के आंसू नहीं रोक सका। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक माँ के बलिदान और पिता की उजड़ी दुनिया का गवाह बना।